नमस्कार, स्वागत है आपका एकायन में। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में। तो आज इस प्रश्नोत्तर के सत्र में हम कई बार पूछे गए कुछ सवालों के जवाब बताएंगे। वैसे तो हमने समय समय पर इसको बताया है, लिखकर भी जवाब दिए हैं, पर फिर भी एक ही तरह के सवाल आ रहे हैं, तो लगा कि फिर से एक बार समझाना आवश्यक है। भगवान की शिक्षा में ये ज़िक्र आते रहते हैं, देवताओं के ज़िक्र है, ब्रह्माओं के ज़िक्र है, चमत्कारों के ज़िक्र है। तो आज के इस युग में, जिसमें वैज्ञानिक मान्यता कईयों के मन पर छाई हुई है, वैज्ञानिक युग है कहा जाता है, वैज्ञानिक प्रगति चल रही है, तो इसमें ये बातें खरी नहीं उतरती। हम सिद्ध नहीं कर सकते वैज्ञानिक तौर पर कि कोई देवता नाम की कोई जीव है, 31 लोक हैं, कोई ब्रह्मा है, कोई इंद्र है, ऐसा कुछ साबित नहीं कर सकते हम। जो हमें दिखता है उसी को हम मानते हैं, उसी को विज्ञान मानता है। पर जिक्र तो आते हैं भगवान की शिक्षा में। तो ये कितना सही, ये कितना वैज्ञानिक, इसका क्या करें? तो कईयों के मन में तो ऐसे भी सवाल आते हैं कि ये तो बाद में की गई मिलावट होगी, भगवान की शिक्षा में बाद में त्रिपिटक में इसको डाला गया होगा और इसको इस प्रकार से बनाया गया होगा। तो हाँ, हो सकता है, ये भी संभावना 100% खारिज नहीं की जा सकती, संभावना तो है। और कई तथ्यों के आधार पर हम देखते हैं कि निश्चित हम कह सकते हैं कि ये भाग जो है वो पहले रचा गया है और इस भाग की रचना भगवान के बाद जोड़ी गई है, ये हमें त्रिपिटक में मिलता है। तो ये भी संभव है। और देखिए, 2500 साल पहले की बात हमारे सामने आ रही है। 2500 साल पहले जो शिक्षा थी, जो भगवान की वाणी हुई, उसको आज हमारे तक उसने यात्रा की हुई है। तो कई पड़ावों से वो गुजरी, कई अलग अलग तरीक़ों से वो हमारे पास आई। सोशो पॉलिटिकल कई चेंजेस हुए, राजकीय चेंजेस हुए, सामाजिक परिवर्तन इस दौरान 2500 सालों में कई बदलाव हुए। मानवीय सभ्यता ने कई उतार चढ़ाव देखे। इन सबसे छटती हुई ये शिक्षा हम तक आई है, तो निश्चित रूप से कुछ प्रभाव तो पड़ा ही होगा भगवान की शिक्षा पर। तो लेकिन पूरी की पूरी शिक्षा पर ही संदेह करना सही नहीं। तो वही कहेंगे कि हम जो बातें बताते हैं देवताओं के बारे में, ब्रह्माओं के बारे में, इंद्र के बारे में, चमत्कार के बारे में, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो लिखी हुई है वो हम यहाँ पर आपके सामने रखते हैं, त्रिपिटक का आधार लेकर, या त्रिपिटकेतर जो अट्टकथाओं के साहित्य है उसका आधार लेकर हम उसको सामने रखते हैं। इसको आज के वैज्ञानिक तथ्यों से जोड़ने की कोशिश नहीं करें और इसी के वजह से पूरी बुद्ध शिक्षा को भी अवैज्ञानिक न साबित करें। ये हमें अपनी विवेक से काम लेना है। जो कथन किया हुआ बात है, जो लिखी हुई बात है, उसे कहा जाता है परियत्ति। परियत्ति माने उसका सैद्धांतिक पक्ष। और एक और शब्द आता है पटिपत्ति। पटिपत्ति का मतलब है जो अनुभव पर उतरता है, जो उसका व्यवहारिक पक्ष है। एक है सैद्धांतिक पक्ष, थियरी, और एक है व्यवहारिक पक्ष, प्रैक्टिकल। तो ये जो प्रैक्टिकल है, इसमें कोई खोट नहीं है। ये जो शिक्षा है, पटिपत्ति है, उसमें कोई खोट नहीं है, उसमें कोई अवैज्ञानिक तथ्य नहीं है। परियत्ति का काम एक नक्शे की भांति है। जैसे नक्शा होता है, हमें कहीं जाना है तो एक नक्शा बनाया, हम किसी नक्शे का सहारा लेते हैं। उस नक्शे में कई सारी चीज़ें बताई गई हैं और उस नक्शे को देख देख कर हम उस दिशा में अग्रसर होते हैं। तो परियत्ति वो नक्शा है। तो कोई उस नक्शे को ही रट ले, उस नक्शे को ही एकदम अच्छे से याद कर ले, पर चले ही नहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ उस नक्शे के रटने का? फ़ायदा तो तब होगा जब उस नक्शे को आधार बनाकर वो रास्ता चले। किसी के पास नक्शा ना ही है भले,
या फिर उसने एक ही बार वो नक्शा देखा है और उसने याद कर लिया है, थोड़ा सा याद कर लिया है और वो चलने लगा तो फायदा है। पटिपत्ति माने चलना, धम्म धारण करे तो फायदा है। बार बार हम ये कहते आए आपको, धारयति इति धम्म, हमें खुद में उतार लेना है धम्म को। तो जो बातें हमें तर्कसंगत नहीं लगती, युक्ति संगत नहीं लगती, हमारी मान्यता से मेल नहीं खाती, उसे एक और रखें, दूर रखें, उसको हमारे साधना पथ का बाधा न बनने दे, उसको हमारे अनुभव की जो यात्रा है उसकी बाधा न बनने दे, उसको दूर रखें। जब कभी अनुभव होगा तब समझ में आएंगे, नहीं भी आएंगे तो अपने आप ये समझ में आएगा कि इन बातों में कोई सार ही नहीं था, या ये बातें तो निस्सार थी, झूठी थी, ये समझ में आएगा। अभी हम दावे से नहीं कह सकते ना कि ये बातें झूठी हैं या ये बातें सच्ची हैं, नहीं कह सकते। इन बातों को कहा जाता है, इन कहानियों को कहा जाता है कि प्रेरणा जगे। उस समय ऐसा था तो ये प्रेरणा जगे, इसलिए ये बातें कही जाती हैं। अलग अलग बातों से प्रेरणा जगती है लोगों में, अलग अलग तरीकों से प्रेरणा जगती है। 10 प्रकार की अनुस्मृतियाँ गिनाई गई हैं, तो उसमें एक त्यागानुस्मृति है, उसमें एक देवतानुस्मृति है। तो ये भी अनुस्मृतियाँ हैं। इससे मन में एक पुलकित सा भाव प्रकट होता है और ये पुलक जो है वो हमें समाधि में मदद करती है। समाधि अच्छी हुई तो प्रज्ञा में मदद करती है। तो इसका आधार बनाकर हमें हमारी साधना पुष्ट करनी है। हमें हमारा अनुभव का जो रास्ता है उसको बल देते जाना है, उसको बाधा नहीं बनाना। कभी हम विस्तार से श्रद्धा के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे ज़रूर, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझे। उसी में अटक के नहीं रहना है कि कुछ शब्द ही लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, देवता तो क्या होता है, देवता कैसे होता है, देवता क्या हम देख सकते हैं देवताओं को? या फिर प्रेत लोग, तो क्या प्रेत सच में होते हैं? क्या मैं देख सकता हूँ उनको? क्या वो मुझसे बात करते हैं, मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई? तो लोग उसमें भ्रमित से होते हैं, उसमें ही अटके से रहते हैं। बचना है हमें इन सब से। हाँ, वो लिखा हुआ है, शायद किसी को अनुभव होगा भी, बहुतों को नहीं भी होगा। हमारे साधना में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, जैसे फिर से वही सिमिली को, वही उदाहरण को हम देखें कि कोई नक्शा बना हुआ है। नक्शे में हमें जाना है एक बैंक के पास, एक बैंक को हम ढूंढ रहे हैं, हमें बैंक में जाना है, तो हमने नक्शे का सहारा लिया। लंबा है रास्ता बैंक तक जाने का, तो उस रास्ते में नक्शा है क्योंकि सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो एक स्कूल भी दिखाई देता है, एक गार्डन भी दिखाई देता है, कोई अस्पताल भी दिखाई देता है। तो ऐसे ऐसे सब, एक चौक है, यहाँ से मुड़ना है, कोई एक सर्कल आएगा, वहाँ से मुड़ना है। तो ऐसे पूरा नक्शा बना हुआ है बैंक तक जाने का। अगर हम चलने लगे और नक्शे में दिखा है कि हाँ यहाँ पर एक स्कूल आएगा, तो हमने तो दिलचस्पी लेना शुरू किया। स्कूल है, अच्छा कौन सा स्कूल है, सीबीएसई का है या ये है वो है? अच्छा तो क्या ये इसमें ये सिखाया जाता है, तो इसका करिकुलम क्या है? अरे आपको तो बैंक जाना है ना, तो बैंक का रास्ता देखिए ना, ये स्कूल में क्यों अटक गए? तो क्या मिलने वाला है स्कूल के बारे में जानकारी? तो है ज़रूर वो स्कूल वहाँ पर, कोई व्यक्ति उस स्कूल की तरफ आंख उठाकर देखे भी नहीं तो भी रास्ता वही चलना है, वो बैंक की तरफ चला ही जाएगा। हमें तो निर्वाण का रास्ता चलना है और निर्वाण की ओर अग्रसर होना है। और ये सारी बातें बीच बीच में आएंगी। अलग अलग प्रकार की इद्धियाँ माने चमत्कार करने की क्षमताएं आती हैं, किसी को आती हैं, किसी को नहीं आती। अलग अलग प्रकार की मन की अवस्थाएं, अलग अलग प्रकार की भौतिक अवस्थाएं आती हैं, किसी को नहीं भी आती। आवश्यक नहीं है कि ये आए ही, आवश्यक तो ये है कि हम चले। बैंक तक पहुंचना है तो बैंक का रास्ता चलना है। हम बीच के गार्डन में अटके, हम बीच के स्कूल में अटके तो नहीं। हाँ, एक जानकारी भर के लिए ले लिया, ठीक है यहाँ एक ऐसे गार्डन लगेगा, गार्डन से होकर हमें आगे जाना है, उस मोड़ पे एक स्कूल लगेगा, उस स्कूल से होकर हमें आगे जाना है, बस इतना जान लिया। हाँ चलो ये स्कूल आ गया, अभी यहाँ से हमें दाएं मुड़ना है। तो निब्बाण का रास्ता है। ऐसी अवस्थाएं आएंगी कि हाँ ये हुआ, अच्छा वो हुआ, उसको देखकर आगे बढ़ना है, अटके नहीं रहना। रास्ता तो लंबा है, जो हमारा लक्ष्य है, जो तय किया हुआ है, वहाँ तक बढ़ते जाना है, तो इसमें नहीं अटकना है। ऐसे सवाल आते हैं कि क्या भगवान की शिक्षा में मेल मिलावट की गई है? तो जैसे बताया, हो सकता है, संभावना है, पर इसलिए
सारी की सारी शिक्षा को हम खारिज कर दें, सारी की सारी शिक्षा को नकार दें, ये तो सही नहीं ना। फिर तो हमें कुछ भी सामने नहीं मिलेगा, फिर तो भटकन ही भटकन होगी, हम चल ही नहीं पाएंगे। तो जितना अनुभव कर सकते हैं उतना उतना अनुभव करते हमें आगे जाना है, और अनुभव तो होता है ना जो बताया गया है। इसीलिए प्रैक्टिकल का ज़्यादा महत्व है, प्रत्यक्ष साधना का ज़्यादा महत्व है। जैसे आग्रह है आपसे कि आप ज़रूर विपश्यना के शिविर में हो आइए, प्रत्यक्ष अनुभव करें, उसको अपने जीवन में उतारें, तब धर्म का असली रास्ता चलने लगेंगे, तब एक अलग ही पहलू आपके जीवन में उजागर होगा। अगर आपने पहले ही शिविर कर रखे हैं तो उसके अनुभव की यात्रा करते रहें। ये सारी जो बातें हैं किताब में लिखी हुई, इस प्रकार के प्रवचनों से आने वाली, ये तो प्रेरणा देने मात्र के लिए है। तो जितनी जितनी बातों से प्रेरणा उत्पन्न होती है उतनों को हम अपना बल बनाकर आगे चले, और जितने लगता है कि नहीं ये तो कुछ और अटपटी सी लगती है, शायद ये सही नहीं, तो उसे एक और रखें, उसको महत्व ना दे, इसको इतना मन में ना दोहराएं कि हमारे साधना में बाधक बन गई, ये हमारी यात्रा में ही बाधक बन गई। एक बार ऐसा कहानी हमें मिलती है कि कलाम नाम का एक गांव था, और उस समय किसी चौराहे पर वो गांव स्थापित था। 4 प्रमुख रास्ते वहाँ से जाते होंगे, तो प्रमुख रास्ते जाते हैं, हाईवे पर बसा गांव होगा शायद। तो बहुत गणाचार्य, उस समय के बहुत बड़े बड़े आचार्य उस रास्ते से गुजरते थे, 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाला रास्ता होगा, और गुजरते थे तो ये गांव में रुकते थे। गांव में रुकते तो लोगों को उपदेश करते, तो कई सारे मत चलते थे। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया कि कुल 61 प्रकार के मत हमें मिलते हैं बौद्ध साहित्य में। अन्य प्रकार के मत थे, वैदिक मत तो था ही, वैदिक मतों में कितने तो मत बने थे, और वेदोत्तर भी 62 प्रकार के 61 प्रकार के मत हमें दिखते हैं। तो इतनी मतांतरों से भरमाया हुआ उस समय का समाज था, और ये गांव बसा हुआ कलामों का। तो हर गणाचार्य अपना मत वहाँ बताए, और वो कलाम बड़े श्रद्धा से उनको सुने, और कोई कुछ कहे तो कोई कुछ कहे, कोई कहे आत्मा है, कोई कहे आत्मा नहीं है, कोई कहे जीवन के बाद, मरण के बाद कोई जीवन है ही नहीं, कोई कहे है, कोई कहे पाप पुण्य का कोई फल नहीं, कोई कहे है। तो भरमाए से रहते हैं। एक बार भगवान भी उस रास्ते से यात्रा कर रहे हैं, तो कलाम जो हैं सारे वो आकर भगवान को पूछते हैं, भगवान इतनी सारी बातें हमने सुन चुके, सब हम भरमा गए हैं, तो क्या करें हम। तो भगवान उस समय एक ऐसा उपदेश देते हैं जो मानवीय इतिहास में कोई भी व्याख्याकर्ता इस प्रकार का उपदेश देता हमें नहीं मिलता, ना भगवान से पहले ना बाद में। वो कहते हैं किसी भी बात को इसलिए नहीं मानो क्योंकि वो आपके पूर्वजों ने कही है, इसलिए नहीं मानो कि आपको किताबों में लिखी है, इसलिए नहीं मानो कि वो विद्वानों ने कही है, इसलिए भी नहीं मानो कि वो मैं कह रहा हूं, इसलिए भी नहीं मानो कि आपके पुरखे कह रहे हैं। सिर्फ तभी किसी बात को मानो जब आप उसे प्रत्यक्ष अनुभव करो, तभी उस बात को मानो। तो कितना स्पष्ट उपदेश है भगवान का कि किसी भी बात को तभी मानना है जब हम उसे अनुभव पे उतारें। तो कितनी ही बातें हैं भगवान के उपदेश में, कितनी ही बातें हैं जो हमारे अनुभव पे नहीं उतरी अब, तो क्या करें उनका। तो ठीक है, उन्हें मत मानिए, एक और रखिए जितना अनुभव पे उतरा। देखो 3 सांसें भी अगर आपने शांत रह के देख ली ना, तो मन तो शांत होने ही लगता है ना, तो फायदा हुआ। अक्काली को धर्म का लक्षण है, समय नहीं देता, समय नहीं लगता परिणाम आने में। 3 सांसें भर हमने मन को शांत करके देख लिया, तुरंत मन की शांति हमें महसूस होने लगती है, फल आ गया ना, शांति का फल आ गया ना। तो इसी प्रकार अगर एक एक नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकली आगे बढ़ेंगे, उस शिक्षा को हम धारण करेंगे, तो फल आते चले जाएंगे, और फिर अनुभव आएंगे, फिर ये बातें भी हमारे समझ में आती रहेंगी। इन बातों को अपने लिए बाधा न बनाएं, इन बातों से भरमाए ना रहे। यही आज की बात में हमें कहना था। ये यात्रा जारी रखिए, साधना जारी रखिए। ये सब वीडियो बनाने का, इस प्रकार की बातें करने का उद्देश्य मात्र आपको प्रेरणा देना है। समय समय पे मिलते रहेंगे,
आप सवाल पूछते रहिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर कुछ शंका हो तो हमें ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर फैलाइए। धन्यवाद।